खुशामद सीखो। दुनिया में खूब रुपया पैसा जमा कर कर रईस बनना है तो खुशामद सीखो, क्योंकि खुशामद से ही आमद है, इसीलिए बड़ी खुशामद है। खुशामद सीखने के लिए किसी पाठशाला में नहीं जाना होगा, यह सबक तो हम जैसे राजा बहादुर से सीखो, नहीं तो चापलूसी करने वाले उन बूढ़े बुजुर्गों से सीखो। राजाधिराज दुर्योधन ने जब द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया तो हमने भी खुशामद की बदौलत राजा बहादुर के खिताब से सरफराज फरमाया। हमारे बाप दादा ने कभी चाकू भी हाथ में लेकर बहादुर नहीं कहलवाया, और आज हमने बहादुर, वह भी राजा बहादुर का खिताब पाया। तारीफ तो यही है, वरना हम बहादुर तो ऐसे हैं, बिजली जब कहीं चमकती है तो हम कमरे में छिपते हैं, बिल्ली जब म्याऊं म्याऊं करती है तो अपने प्राण निकलते हैं, चूहे जब खटपट करते हैं तो हम मुंह ढाके रहते हैं। यारो हम ऐसे नाजुक हैं और लोग हमें राजा बहादुर कहते हैं। तारीफ तो यही है। अजी राजा बहादुर साहब, ओ राजा बहादुर साहब। कौन? महाराज खटपट सिंह। आओ आओ, कहो, अच्छे तो हो। ठहरिए, कहाँ चले? मैं कुछ पर्दे का इंतजाम करने जा रहा था। पर्दे का इंतजाम? क्या पर्दे का इंतजाम? विवाह कर लिया? हाँ भाई, कुछ बुढ़ापे की तरफ देखकर मैंने ऐसा किया है, मैंने विवाह किया है। यह तो बड़ा अच्छा हुआ। और सब तो ठीक हुआ है, लेकिन स्त्री बड़ी स्वतंत्र मिली है। पुत्री पाठशाला से पढ़कर क्या निकली, एकदम पर्दे से बाहर हो गई है। पर वहाँ तो ऐसी बात पढ़ाई नहीं जाती। पढ़ाई नहीं जाती, पढ़ाई नहीं जाती, वहाँ की लड़कियाँ पढ़ जाती हैं। तो इसमें हद ही क्या है? स्वतंत्र रहना तो अच्छा ही है। अरे क्या खाक अच्छा है। अच्छा, यह सब छोड़िए, लड़ाई में चलिए। हाँ हाँ, आप आगे आगे चलिए, मैं भी आपके पीछे पीछे आता हूँ। तो यह कहिए ना कि लड़ाई में नहीं जाना। लड़ाई में जाने से किसे इनका? तो फिर क्या देर बाद? मेरे हाथ से जीव हत्या ना हो जाए, ऐसा विचार है। वास्तव में तुम नाम के बहादुर और काम के कायर हो। कायर? कैसे? उस रोज हमने लड़ाई में एक योद्धा के पांव काट डाले। पाँव काट डाले? क्या पाँव काट डाले? पाँव काटने की क्या जरूरत थी? सर ही क्यों ना काट डाले? सर सलामत होता तो पांव ही